नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इस समय मैं नागपुर रेलवे स्टेशन पर हूँ। यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में मेरे साथ इस वक्त जो है ऑटो यूनियन के सदस्य हैं और उनसे बातचीत करेंगे आखिर उनकी समस्या क्या है और जो मोदी सरकार ने जीएसटी के कटौती की है उनको फ़ायदा कितना मिलेगा। तो हमारे साथ भैया, क्या नाम है आपका? अली भाई नाम है मेरा। अच्छा। मैं प्रीपेड ऑटो स्टैंड से ऑटो चलाता हूँ। अच्छा। और हमारे ऑटो के संचालक है अल्ताफ़ भाई अंसारी। इनके नेतृत्व में प्रीपेड ऑटो स्टैंड 65 ऑटो स्टैंड यहाँ पर कार्यरत है। सभी लोग यहाँ से रोजी रोटी चलती है, लेकिन रोजी रोटी ऐसी है कि दिन मर्रे में यहाँ बड़े मुश्किल से 1 या 2 नंबर लगता है। जैसे शासन प्रशासन से अनुरोध है हमारा कि यहाँ व्यवसाय बढ़ाने के लिए उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। हमारे ऑटो चालकों भाइयों को रोज़गार मिले, ऐसी व्यवस्था करके देनी चाहिए। तो क्या वजह लग रही है आपको रोज़गार को लेकर, मतलब ऑटो चालक क्यों परेशान है पहले की तुलना में? यहाँ पर ऑटो वालों की परेशानी ये है, रोजी रोटी कम होने का एक ही कारण है कि यहाँ जिस तरीके का ओला उबेर, ई रिक्शा और वो कुबेर, ऐसे तमाम टैक्सी व्हीकल में उन्होंने यहाँ पर डाल दिया है पूरे महाराष्ट्र शासन में कि जिससे रोज़गार तो मिल रहा है लेकिन बट के मिल रहा है। जैसा कि रोज़गार पहले मिलता था आज से 10-15 साल पहले, ऑटो चालक अपने 1000, 1500, 2000 की भी क्षमता रखता था। दिन भर में आता है तो 24 घंटे के अंदर 2000 की क्षमता रखता था। आज की अवस्था ऐसी हो गई है कि अगर सवेरे आया तो शाम तक के का बड़े मुश्किल से 300 रुपये निकाल पाता है। तो इससे हम लोग शासन प्रशासन को दोष देंगे, क्योंकि हमारे रोज़गार से निकाल करके वो ई रिक्शा को, ओला उबेर को बांट रहे। ये कैसा रोज़गार देना हुआ? अगर रोज़गार देना है तो उनको कोई नई स्कीम दे, नया रोजगार दे, कोई धंधा दे, कोई किसी भी तरीके का शासन प्रशासन के माध्यम से जो आता है वो दे। लेकिन ऑटो वाले की रोजी को मार करके वो रोजी को उनको दे रहे, तो ये शासन प्रशासन से हम लोग इस वक्त से नाराज़गी की है और हम लोग इनका निषेध करेंगे। क्योंकि रोज़गार बढ़ाना है तो रोज़गार बढ़ाइए, उससे कोई ये रुकावट नहीं है। और जिन्होंने भी ये शासन प्रशासन ने ये व्हीकल निकाले हैं वो प्राइवेट कंपनी है। ओला उबेर को मान्यता दी गई है कि अंधे लंगड़े लूलों को देना है। यहाँ पर देखो तो एक रिटायरमेंट आता है, 4 ई रिक्शे का निकाल के रखता है। क्या है वो, किस निकाले? तो शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि ई रिक्शे के बारे में सर्वे किया जाए। उनके जो मार्ग दिए हैं 13 मार्ग, ये केंद्र से लेकर राज्य तक के का अलाउ हुआ है, जिसका जीआर आरटीओ के पास है, कमिश्नर के पास है, पुलिस ट्रैफिक के पास है। इन्होंने इस पर गौर देना चाहिए। आज नागपुर की अवस्था ऐसी हो गई है कि तमाम सर्वे करके देख लीजिए, जिधर जाएंगे आपको ई रिक्शा नजर आएगा। तो ई रिक्शा के पीछे शासन प्रशासन का क्या बेनिफिट है, क्या है? क्यों रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं कि नागपुर शहर के अंदर में ट्रैफिक जाम करके पब्लिक को व्यवस्था अड़चन आ रही है, ट्रैफिक को अड़चन आ रही है, ट्रैफिक को अड़चन आ रही है। आज वो रोड को साफ सफाई करने के लिए तमाम पुलिस प्रशासन की कमी है। तो ऐसे में ई रिक्शा को उनके माध्यम से जो रोड दिया गया उस रोड पे चलाना चाहिए, ताकि ना बस स्टैंड, ना रेलवे स्टेशन, ना इतवारी, यहाँ सब उनको परमिशन है ही है। जीआर शासन प्रशासन का ही है, ये ऑलरेडी उनके पास है। हमने कई बार इसको दे चुका है, शासन प्रशासन को दे चुका है, फिर भी उस तरफ ध्यान आकर्षित नहीं करती है। आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? सुनवाई नहीं हो रही है। जिधर भी जाओ कुछ नहीं होता है। आओ, जो होगा होगा, हम कर रहे। तो तात्पुरता के लिए 1-2 दिन कार्रवाई होती है, पकड़ते हैं 2-4 बार गाड़ी, तो सामने वाला चुप हो जाता, पकड़ रहे। लेकिन इसको कंटिन्यू करना चाहिए, कम से कम महीना 2 महीना, और बैन लगना चाहिए इस पे। जब आदेश ही उनका है कि ये रिक्शा अंदर अलाउ नहीं है सिटी के अंदर, तो फिर कैसे चल रही है? ये तो शासन प्रशासन का काम है ना। हम तो उन्हीं के ऊपर बोलेंगे, शासन प्रशासन के ऊपर। और आरटीओ भी कोई उसको लेकर नियम बना नहीं रहा है। आरटीओ के पास दे दिए। जनता का आक्रोश इतना भड़क गया था कि ई रिक्शा के साथ फोटो छपा दिए, पेपर में दे दिए। उस पेपर को भी ले जा करके मैंने आरटीओ को दिया। वो आरटीओ ने भी वो पेपर देख के अपने पास रख लिया। उनको बताया 40-40 आरटीओ बैठे ग्रामीण के, सिटी के, फिर भी उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन लिया नहीं। और किसका है, किसके दबाव में काम चल रहा है? तो वो दबाव नहीं होना चाहिए। जनता के हित में काम करना है, ऑटो चालकों के हित में काम करना है, रोजगार देना है। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, तो कहाँ से गरीबी हटा रहे? गरीबी नहीं हट रही है, गरीबी बढ़ रही है। तो मेरा कहने का मतलब शासन प्रशासन से एक ही है कि ऑटो वालों का एक समाज है। आज पूरे इंडिया के अंदर इतने ऑटो चालक है। ऑटो चालक से मिल करके कोई मिनिस्टर बना है, तो कोई कलेक्टर बना है, कोई ये बना है। तब इन लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि ऑटो वाले की आज अवस्था क्या हो गई है। तो ऑटो वालों की तरफ ध्यान आकर्षित क्यों नहीं जाता? ये आकर्षित करना चाहिए, ऑटो वालों के बारे में सोचना चाहिए। उनके लिए भी महामंडल निकाला है, लेकिन महामंडल कब चालू होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। फॉर्मेलिटी के लिए बोल दिया है, महामंडल चालू हुआ है। तो आप लोगों ने कभी अपनी बात अपने सांसद, क्योंकि नितिन गडकरी वो तो
इसी विभाग के मंत्री हैं, कब आपने कभी आप उन तक बात नहीं पहुँचाई? हाँ, नितिन गडकरी साहब के पास भी हमने निवेदन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री के पास भी हमने निवेदन दिया है, कलेक्टर को निवेदन दिया है और डीसीपी ट्रैफिक को निवेदन दिया है। कोई तमाम जगह हमने पूरी प्रयत्न जो था वो करना है, किया है हमने, लेकिन इस तरफ ध्यान आकर्षित ही नहीं जाता। आज नागपुर शहर के अंदर ट्रैफिक इतना जाम हो गया है। हम लोग कई दिनों से एक रेलवे स्टेशन में ये आर्मी दीवार के पास से एक लाइन से कतार में हमको लाइन बना के दीजिए, तो टोंडी आदेश दिए लगाव करके, लेकिन एक मुकाम वो डब्बे गिरा के दे देते या लाइन गिरा के दे देते, तो आज ये अड़चन नहीं होती। हमारे ऑटो चालक भाई बाहर में खड़े रह के सवारी के लिए तरसते, ढूंढते, नहीं मिलती, प्रीपेड पे सवारी नहीं आ पाती है। ऊपर से शासन प्रशासन इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो हम लोगों को नाराजगी चाहते हैं क्या? शासन से क्या चाहते हैं? शासन से हमारा एक ही है कि ऑटो वालों के बारे में सोचा जाए, ऑटो वाले के परिवार के बारे में सोचा जाए, उनके बच्चों के बारे में सोचा जाए, उनके क्वालिफाइड के बारे में सोचा जाए। आज कारपोरेशन में पढ़ाने की अवस्था हमारी नहीं है और बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी लोग अपने बच्चों को हाईफाई में पढ़ा के उनको आगे बढ़ा रहे, तो हमने क्या करना चाहिए? ऑटो चालक रहे कि हमने यहाँ सिर्फ मतदान करना है कि हमारे बच्चों को भी पढ़ने की शिक्षा होनी चाहिए, तो हमको उस तरीके का रोजगार चाहिए। तो तमाम ये जो ई रिक्शे है, ओला उबेर है, प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही है, इनको आउट ऑफ सिटी करना चाहिए और हमारे ऑटो चालकों के बारे में सोच समझ करके रोजगार बढ़ाने की कृपया करेंगे तो हम लोग सहमत है। शासन प्रशासन कोई भी चलाए, उससे कोई लेवा देवा नहीं। जब तक हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो हम शासन प्रशासन के बारे में क्यों सोचें? अच्छा, ये मोदी सरकार ने जीएसटी की कटौती की, उस पर आपका क्या सोचना है? कुछ फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को? श्रीमान पंत प्रधान साहब ने जो भी योजनाएं लागू की है उसमें से काफ़ी सारे योजनाओं का फ़ायदा हर कैटेगरी के इंसान को मिल रहा है, चाहे ऑटो चालक हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे अदरवाइज कोई भी हो। तो जैसा कि उन्होंने ये राशन की प्रणाली जो निकाला है, वयोश्री योजना निकाला है, और तमाम से ऐसे बहुत सारे योजनाएं हैं उनके, जिसका मैं सोच के नाम बताने में समय लगेगा, तो उनका हमारे को योगदान मिला है। लेकिन अब ये जीएसटी की बात जो आ रही है, तो ये जीएसटी के बारे में 20-30 हज़ार रुपये ऑटो में कम करके क्या फ़ायदा? कम से कम ऐसा होना चाहिए, हम 35 हज़ार के ऑटो से चला रहे जब से, आज 4 लाख रुपए उसमें लोन लो, तो उसमें लोन लेने के बाद इंस्टॉलमेंट नहीं जाती, या घर परिवार को नहीं देख सकते, दवाखाना नहीं देख सकते, मेहमान को नहीं देख, त्यौहार नहीं मना सकते, तो ऐसी जीएसटी का क्या फ़ायदा? हमको फ़ायदा ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे आज 4 लाख की गाड़ी है तो कम से कम 2 लाख होना चाहिए उसका, हम उसका पुरावा कर सके। मतलब ऑटो चालकों को यदि वो लेने जाएं तो और अधिक जो है जीएसटी का मतलब स्लैब जो है और कम स्लैब होना चाहिए। जो हमारी गाड़ी को कटवा रहे आज 15 साल की उम्र में कटवाने को बोल रहे, अच्छी कंडीशन में चलने वाले को ऑटो को कटवा दो, यानी हमारे बच्चे जैसा पाल रहे हम उसको कटवा दें, तो कटवा रहे हैं तो कम से कम उसका आधा बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसा हमने 1 लाख रुपए की गाड़ी लिया तो 50 हज़ार हमको शासन प्रशासन ने देना चाहिए, हम क्यों लोग अंगड़ में बेचे उसको? यानी हमने औलाद पैदा करना और उल्टा के कचरे में फेंक देना, तो ऐसा शासन का प्रशासन का मैं समर्थन नहीं हूँ। तो मैं श्रीमान पंत प्रधान से ये बोलना चाहूँगा कि तमाम अकेले पूरे देश चला रहे हो, आपके ऊपर कहीं मुसीबतें, कहीं पहाड़े, विदेश, देश विदेश को जवाब देना पड़ता है, दीजिए, हम सहमत है, आपके काम से सहमत है, लेकिन हमारे ऑटो वालों का एक समाज है, इस बारे में क्या राय है आपकी, क्या सोच है, ये हमको बताइए, हमको उसके रास्ते पे बताइए, तो हम बोलेंगे कि बस हमारा भी ध्यान इस राज्य में रखा गया है। तो ये ऐसी हमारी सोच है और ऐसी हमारी मांगनी भी है। तो ये ऐसा अगर करते हैं तो शासन प्रशासन से हमारी कोई नाराज़ी नहीं है, लेकिन हमारा पेट का सवाल आएगा तो शासन प्रशासन क्या करेगी? ये शासन नहीं रहेगी, दूसरी आएगी भी तो वही करना है, तीसरी भी आएगी तो वही करना है। मतलब आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि शासन प्रशासन ने आपकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो आप शासन बदलने की और मतलब वोट जब भी चुनाव होगा तो आप बदलने की वो करेंगे मतलब है? मेरा उद्देश्य वो नहीं है। शासन प्रशासन हम क्या बदले, ये तो हाल जनता पे है। मेरे अकेले बोल देने से या ये इंटरव्यू दे देने से वो समस्या हल नहीं होगी। अभी जैसा मैंने मोदी साहब का बताया कि उनकी जो योजनाएं हैं बहुत जनों को लाभ मिल रहा है। वो ऐसी योजना बर्तन बांटे मिल रहे, अब मुख्यमंत्री साहब ने 1,500 रुपये का लाडली बहन की योजना दिया है, और वो किसान योजना है, ये सब योजना का लाभ मिल रहा है। लेकिन उतनी योजना, वो लाभ मिलने से पूरा संसार, पूरी ज़िंदगी नहीं कट सकती। ये योजनाएं तो आती रहेगी, जो भी योजनाएं दे रहे हैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, लेकिन वो सब करते हुए भी हमारे ऑटो समाज के बारे में सोचना चाहिए। बार बार मैं यही दोहराऊँगा, नितिन गडकरी साहब से भी बोलूँगा, देवेंद्र फडणवीस से भी बोलूँगा, श्रीमान देवेंद्र फडणवीस से भी बोलूँगा, पंत प्रधान से भी, जितने भी नेतागण हैं
तो हमारे ऑटो समाज के बारे में उनकी राय क्या है, उनका विचार क्या है, हमारे को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, ऐसी मेरी सोच है। और मैं चाहूँगा कि ऐसा हो जाए तो ये शासन प्रशासन की हम सराखों पे बिठाएंगे। क्या नाम है आपका? जो सरकार ने जीएसटी के दाम घटाए उस पर क्या सोचना है आपका? लग रहा है महंगाई कम होगी पहले से? महंगाई तो कम नहीं होगी, तो क्या सोच रहे हैं आप? महंगाई बढ़ती भी रहेंगी, कम नहीं होगी। वो कहते हैं ना, एक अमीरों को बढ़ाओ, गरीबों को गरीबी के नीचे रखो, ये सोच है। तो अभी ऑटो चालकों का जीवन कैसा व्यतीत हो रहा है? डेली जीवन क्या? तो बड़ा दुखमय है। अच्छा। अभी सवेरे हमारे 2 नंबर हमारे हैं, अब उसमें क्या होगा? कुछ मतलब दिन भर का खर्चा पानी भी अरे बड़ी खर्चा तो ऐसे 50-100 तो ऐसी चिल्लर बात हो गई ना आज के ज़माने हाँ। में। लेकिन परिवार घर क्या ले चलाने जाएंगे? में हाँ, आपको घर क्या ले जाएंगे? बात ये आती है यहाँ तो पे। क्या अपेक्षा है पेट्रोल सरकार से महंगा। आपकी? वो क्या पेट्रोल डीजल के है, दाम कम होना चाहिए? कम तो होना चाहिए डीजल के और पेट्रोल के दाम। हम तो पेट्रोल गाड़ी चलाते हैं ना, जब हमने शुरुआत की तब उस समय 5 रुपये लीटर था, अच्छा अच्छा। आज 106 रुपये लीटर है, विथ आयल अलग। 125 रुपये होता है। उस 125 में कम से कम आदमी 200-300 नहीं कमाएगा 1 लीटर में, तो फायदा क्या? अच्छा, ये फडणवीस सरकार से आप खुश हैं जो चल रही है? अभी 10 महीने से मुख्यमंत्री हैं। अब ऐसा है, देखो फडणवीस सरकार की अलग बात है, हाँ। अपन तो नहीं जाते, लेकिन उनका काम है यहाँ रोजगारी दो। रोजगार नहीं मिल रहा? रोजगार नहीं मिल रहा है यहाँ पे, पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। नागपुर में क्यों नहीं? नागपुर में नहीं। तो ये जबकि सब नागपुर तो बहुत इंडस्ट्रियल हब है जबकि। कहाँ है? हाँ। सिर्फ बोलने की बात है। अच्छा। आप मियान पे चले जाओ, कितनी कंपनियां खोले उन्हें बताओ। इसके पहले भी 5 साल रह चुके हैं वो, हाँ। कहाँ खोले कंपनी? कोई नई कंपनी नहीं आ रही, पूरी पुरानी। और अरे कंपनी आएंगी तो रोजगार आएगा, कंपनी नहीं आएंगी तो रोजगार कहाँ से आएगा? सिर्फ पेपर में छापने से नहीं होता, करके दिखाओ। ये ऑटो चालक हैं, ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई सरकार को बोलने से कुछ नहीं होता, हकीकत में जो है इंडस्ट्री लाकर यहाँ पर रोज़गार लोगों को दें, नहीं तो लोग बाहर जाकर जो है पलायन कर रहे हैं और रोज़गार के लिए बाहर के राज्यों की ओर अग्रसर है। हमारे साथ और भी हैं। भैया क्या नाम है आपका? दशरथ जी, आप भी ऑटो चलाते हैं? हाँ, तो क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? हमको तो ये पूरी ऐसी समस्या का पूरा करने ही हो रहा है कि ना तो यहाँ रोजी हमको मिल रही है। सवेरे 10 बजे से आए, 1 नंबर मार के बैठे हैं। अब 1 नंबर में से उसमें भी हमने 50-60 रुपये खर्चा कर, अभी गाड़ी में पेट्रोल डालना है। अब बैठे हम चुपचाप, कब नंबर लगेगा कब नहीं लगेगा। तो ये ज़्यादा समस्या आपको ई रिक्शा और जो हाँ, इससे हमको बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं बिना नंबर के, कोई नियम के, उसकी वजह से हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है इससे हमको। आपका क्या नाम है? हमारा नाम अब्दुल गफ्फार है। अच्छा, गफ्फार जी, आप क्या सोच रहे हैं जो सरकार ने जीएसटी की कटौती की है उससे कुछ असर पड़ेगा? महंगाई कम होगी? ये क्या है, कुछ दिन के लिए है, उसके बाद में फिर महंगाई बढ़ जाएंगी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कुछ दिन के लिए? कुछ दिन के लिए लग रहा है, अभी चुनाव है बिहार में। अच्छा अच्छा। इसके वजह से क्या है, जनता का दिल जीतने के लिए ये सरकार ने क्या है जीएसटी कम कर दी है। फिर वहाँ का चुनाव होगा, फिर जीएसटी बढ़ जाएंगी। अभी हम लोग जो ऑटो चला रहे हैं, इसका कितना मेंटेनेंस हमको करना पड़ता है ऑटो का। पेट्रोल डालो, ये डालो। अब जो 1-2 नंबर मारेंगे तो वो पेट्रोल में जाएगा, खर्चे पानी में चले जाएंगे, तो हम लोग घर को क्या लेके जाएंगे? हमको बराबर रोजगार ही नहीं है। कुछ नहीं, कुछ कोई बेनिफिट, मतलब परिवार चलाने कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा, आपके समझे? घर में शासन की योजनाओं का कोई फायदा मिल रहा है? नहीं नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं है। यहाँ क्या है, बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ती जा रही है। नागपुर में? नागपुर में भी, नागपुर क्या चारों तरफ बढ़ते जा रही है। महाराष्ट्र की बात करें? क्या नागपुर की क्या बात है, महाराष्ट्र क्या, बिहार क्या, यूपी क्या, सब तरफ की बेरोजगारी बढ़ते चले जा रही है। ये सरकार ने किसी को रोजगार नहीं दिया, रोजगार बल्कि छीन लिए ये सरकार ने। हमारा नागपुर इतना साफ सफाई में नंबर 2 पे आता था, हाँ, अभी तो अभी यानी 100 से भी ज़्यादा नंबर के पीछे आ गया नागपुर शहर। यानी यहाँ जो कर्मचारी लोग सफाई वाले जो काम करते थे, वो सफाई वाले कम हो गए। बराबर रोडों की सफाई नहीं हो रही है, गंदगी फैलती चली है। उनकी भी संख्या घट रही है, घट रही है। रोजगार नहीं मिल पा रहा, उनको भी रोजगार नहीं मिल रहा है बराबर, वो भी कम हो गए ना। ये सरकार कहाँ है, सबको देख रही है। अब ये बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, कहाँ सबका साथ सबका विकास? यहाँ गरीबों को तो और गरीब करते जा रहे हैं।
गरीब और गरीब हो रहे हैं, अमीर अमीर होते हैं। बस ऐसा मान रहे हैं। यही सरकार यही काम कर रही है। अब देखो, हम पहले ऑटो चलाते हैं, मेरा 1983 का लाइसेंस है, मैं 83 से ऑटो चलाता हूँ। हाँ हाँ। तो पहले हम इतने खुश थे कि हमारे को रोजगार बराबर था, क्या खा पी के भी घर को लेके जाते थे, बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने का भी आने सब इंतजाम हो जाता था। अभी तो क्या है, बराबर तीर तिवार करने का भी इंतजाम नहीं होता। उतने यानी रोजी नहीं निकलती ना, क्या करेंगे रोजी जब नहीं निकल रही है तो बहुत बहुत दिक्कत है मतलब। बहुत दिक्कत है। तो ये देखिए, मेरे इस समय मैं नागपुर में हूँ और रेलवे स्टेशन का पीछे आपको दृश्य दिखा दूँ। ये ऑटो जो प्रीपेड ऑटो संचालक थे जिनसे हमने बातचीत करी, लेकिन काफ़ी भारी समस्याओं का सामना इनको करना पड़ रहा है क्योंकि महंगाई ज़्यादा है। सरकार ने भली जीएसटी की कटौती कर दी, लेकिन उनका मानना है कि सरकार को रोज़गार और जो महंगाई है उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। वन इंडिया हिंदी के लिए मैं एलन मालवी, नागपुर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.